देखिए, किसी भी रिश्ते में ना सम्मान सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फिर चाहे वो पति पत्नी का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, माता पिता का हो, दोस्तों का हो या फिर सास बहू का हो। और ये सम्मान अब फाइनली चंद्रिका देवी जो है वो वसुधा को दे रही है। लड़ाई हो जब बार पार तो वसुधा करेगी सबका बेड़ा पार। वसुधा जब से चौहान परिवार में आई है तब से वो घर में हर किसी की नैया पार करती है, बस वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पाती। अब देखिए, वसुधा ने जो फैसला लिया था सावित्री को लेकर, उसमें वो कामयाब रही। वसुधा ने चंद्रिका देवी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था कि सावित्री को उसके पति दिनेश के पास जाने देना चाहिए। इसके कारण ही तो आज सावित्री के पति की पोल खुल गई कि वो एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। तभी तो सावित्री भी आज दिनेश पर हाथ उठाती है और उसे पुलिस के हवाले कर देती है। 20-22 साल बाद सावित्री का हस्बैंड उसे वापस लेने आया है और चंद्रिका पूरा डिसीजन जो है वो वसु पर छोड़ती है कि वसु तुम क्या डिसीजन लोगी सावित्री की ज़िंदगी को लेकर। तो वसु ये डिसीजन लेती है कि हमें सावित्री को उसके हस्बैंड के पास जाने देना चाहिए। लेकिन वसु का एक प्लान है सावित्री के हस्बैंड को, मतलब कि दिनेश को किस तरह से उसको टेस्ट किया जाए। तो टेस्ट करने के लिए वो जो सारी चीज़ें कर रही थी उसमें किस तरह से वो फ्रॉड निकला है और किस तरह से गलत चीज़ें करने जा रहा था सावित्री के साथ, उसको वसु ने पकड़ा है। तो बस अब वही सीन शूट हो रहा है कि किस तरह से उसका भांडा फूटा है और पूरी फैमिली को पता चल गया है। चंद्रिका देवी और वसुधा को कहीं ना कहीं शक था कि आखिर इतने सालों बाद अगर उसका पति आया है तो उस पर इतनी जल्दी यकीन नहीं करना चाहिए। वसुधा के बाद तो बची कुची कसर मयूर ने निकाल दी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि दिनेश अपनी पत्नी सावित्री पर हाथ उठाने वाला था और वो उससे पैसे भी लेने वाला था ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। दिनेश ने मुझे बहला फुसलाकर वो मुझे ले जाना चाहता है। बेसिकली उसके ऊपर बहुत कर्ज है। 20-22 साल पहले उसने मुझे शादी करी और किसी और की वजह से हमें धोखा दे दिया, छोड़ दिया। अब उसके पास कुछ रास्ता नहीं बचा है, बहुत कर्ज में है और बहुत लोग उसको ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। तो इस तरह से उसको लगता है कि ये एक प्लान है कि सावित्री चंद्रिका जी के यहाँ काम करती है एक बड़े घर में, तो उससे वो पैसे लेगा, अपने कर्ज अदा करेगा और यहाँ रहकर वो अपनी बची हुई ज़िंदगी अय्याशी से काटेगा। वैसे यहाँ सारिका इस ड्रामे का वीडियो बनाती है, मगर चंद्रिका देवी तुरंत आकर मोबाइल ले लेती है सारिका से ताकि घर की चीजें घर में ही रहे। सारिका जो है आपको पता ही है कि अभी फिलहाल में बहुत रील बना रही है, सोशल मीडिया पे छा गई है वो। तो वैसे ही इसमें भी रील बना रही है, लेकिन अभी भाभी साहब ने उसके हाथ से फ़ोन निकाल लिया है और बोला है कि सारिका इसके आगे कभी नहीं करेगी, नहीं तो फ़ोन ही निकाल लूँगी। वसुधा जानती है कि सावित्री के लिए टफ टाइम है, मगर बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होना चाहिए, क्योंकि स्वार्थी लोग कभी सुधर नहीं सकते और ये बात वसुधा बखूबी जानती है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।